अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन हमने एनालिसिस किया था गोल्ड के बारे में, और मैंने आप लोगों को ये दो लेवल्स बताए थे कि एक हमारे पास ये है जिसके ऊपर हमारे पास ये सपोर्ट है बाइंग के लिए। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हमारे पास प्री टेस्ट के ऊपर ये सेल यहाँ तक, और फिर यहाँ से हम बाय देखेंगे ऊपर की जाने। तो मार्केट ने उसी तरह ही बिहेव किया, नीचे आई है और यहाँ से जो है ना अब रिजेक्शन ले रही है और वापस जा रही है यहाँ से। और इसको जो है ना मार्केट ने आज मॉर्निंग में इसको टेस्ट किया है, तो ये इस तरफ जा रही है। अब हम देखते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकती है आज के दिन में, और हम कहाँ पे गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम देखें दिल्ली में एक दफ़ा टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं, चार्ट्स को हटा देते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना हमारे पास दिल्ली ने यहाँ पे ब्रेकअप सेक्स किया है, ये इसका जो है लो है, और इस लो को अभी तक इसने स्टिल एक किस्म का मेंटेन रखा है। और यहाँ पे अगर हम देखें H4 में, तो H4 में मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है, और चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद ये जो है यहाँ पे मजीद इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, और यहाँ पे H4 में ये बुलिश हमारे पास स्ट्रक्चर जा रहा है। ये हमारे पास अगर हम दिल्ली में वापस आके देखें, तो ये हमारे पास दिल्ली का एक रेजिस्टेंस का एरिया है, अ, जो लास्ट मार्केट ने बनाया था। तो H4 में हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाती है। इसको अगर हम ड्रा करें तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया H4 में बन रहा है, ठीक है। और H1 में अगर अब हम आते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट अगर बाय मार्केट जाती है तो हमारे पास ये तकरीबन 3430 का एरिया जो है ये हमारे पास टारगेट में रहेगा, और यहाँ से फिर हम सेलिंग देखेंगे अगर हमें कोई कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसके अलावा मार्केट ने लास्ट जो ब्रेकअप स्टेज किया है H1 में वो यहाँ पे हुआ है, और ये सपोर्ट का एरिया है। इस सपोर्ट को जो है ब्रेक मार्केट को नहीं करना चाहिए, और इसने किया भी नहीं है। ये नीचे लिक्विडिटी थी और ये अंडर ब्लॉक अनमिटिगेटेड सा था, तो इसलिए हमने इसको मार्क किया, और यहाँ से मार्केट जा रही है। अब जो हमारे पास एनालिसिस है उसमें हमारे पास इसको हम हटा देते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से चल चुकी है ऑलरेडी। H1 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास लास्ट लो है, जिसको मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक लाइन लगा देता हूँ, ये हमारे पास एक डेफिनेट लो है। ये ब्लू लाइन के नीचे H1 की दो कैंडल्स क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो जब तक दो कैंडल नीचे क्लोज नहीं होती तब तक हमारे पास ये लो मेंटेन है H1 में, और H1 हमारे पास बुलिश है। मार्केट यहाँ पे रेंज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अगर इसने ऊपर जाना होगा तो फिर इस हाई को क्रॉस करके नया हाई बनाएगी, और फिर हमारे पास मार्केट की यहाँ तक आने के चांसेस हैं। अगर मार्केट H1 यहाँ नीचे ब्रेक कर देती है तो इस एरिया के रीटेस्ट के ऊपर जो अभी इसने टच किया है और ये ग्रीन लाइन है, तो इसको टेस्ट करके हम इसमें सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे, और इसमें हम सेल लेंगे। और ये वाला जो जोन हमारे पास है, फिर हम इस एरिया तक इसमें जो है सेल की ट्रेड्स जो है ना वो लेने की कोशिश करेंगे, और यहाँ तक हम सेलिंग करेंगे। ये हमारे पास जो एरिया है इसको हम ये रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे बीच में आ सकता है, यहाँ से जो है ना मार्केट बैक जा सकती है। लेकिन ये कोई ज़्यादा लंबी बाय हमें नहीं दे सकती, बाय इसमें मिलेगी लेकिन ये नहीं होगा कि ट्रेंड रिवर्स कर जाए वगैरह वगैरह। उम्मीद है मार्केट यहाँ तक आएगी, और यहाँ पे क्योंकि एक बड़ा लेवल है H4 का लेवल है, तो यहाँ से फिर हम बाय देखेंगे। जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आती तब तक हम सेलिंग इसमें देखेंगे। तो ये हमारे पास जो है
मार्केट अगर नीचे ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमने कंफर्मेशन लेनी है और फिर हमने इस एरिया तक सेलिंग करनी है। और इसके अलावा अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर हमारे पास यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन आपको मिलती है मज़ीद, या जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में आप देखें, तो हम यहाँ तक भी बाय कर सकते हैं अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो। इसके अलावा बीटीसी को अगर हम देखें तो बीटीसी अभी जो है H4 में, लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था कि हम पहले सेलिंग देख रहे थे, फिर यहाँ से मार्केट ने जो है ना ये बाइंग दिया था और ये बाइंग का जोन भी हमने ड्रा किया था। अब मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग की है और एक हाई बनाया है। तो अब मार्केट इस एरिया को अगर टेस्ट करें और फिर जो है ना यहाँ पे आप लोग कंफर्मेशन देखें और फिर मज़ीद हाई के लिए हमारे पास जो है ना बीटीसी में आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इस एरिया के ऊपर कंफर्मेशन देनी चाहिए क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया है। तो ये हमारे पास बाइंग जोन है। न्यूज़ की तरफ अगर हम आते हैं तो आज कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है और आज मार्केट जो है ना रेंज वगैरह कर सकती है। बस ये आज का एनालिसिस थी। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। अगर हमारे एनालिसिस पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल दोबारा एक अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।